मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से मिल रही आर्थिक सहायता ही राहुल गांधी के चीनी सेना के प्रति लगाव का कारण है। उन्होंने कहा है कि देश की सेना शक्ति के ऊपर संदेह करना और देशद्रोहियों पर विश्वास जताना उनके लिए कोई नई बात नहीं है। राहुल गांधी से और कोई अच्छी अपेक्षा नहीं की जा सकती है देश को कि वो सेना का मनोबल बढ़ाएंगे, क्योंकि वो हमेशा सेना का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। और पिछले दिनों भी जब चीनी सेना से भारतीय सेना सीमाओं पर संघर्ष कर रही थी, उस समय भी वो चीन के अधिकारियों से मुलाकात कर रहे थे। शायद इसके पीछे यह फैक्ट है कि उनके पिताजी के नाम से बना हुआ जो राजीव गांधी फाउंडेशन है, उस राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन की सरकार की तरफ से बहुत बड़ी आर्थिक मदद मिली है। शायद यही कारण होगा कि वो भारत की सेना का मनोबल तोड़कर चीन की सेना का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देवप्रयाग विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों से कबाड़ के नाम पर सरकारी संपत्ति पर हाथ साफ करने वाला गिरोह राजस्व पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पूरा मामला देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक का है। यहाँ ग्राम प्रधान के द्वारा एसडीएम कीर्तिनगर को सूचना दी गई कि उनके इलाके में लंबे समय से कुछ लोग सक्रिय हैं जो कि कबाड़ के नाम पर सरकारी पाइप चोरी कर रहे हैं। सूचना के बाद कार्रवाई करते हुए एसडीएम कीर्तिनगर के द्वारा राजस्व उप निरीक्षकों को चेकिंग के लिए भेजा गया तो पाया गया कि जिस ट्रक में कबाड़ परिवहन होकर जा रहा है उसमें कबाड़ के नीचे सरकारी पेयजल पाइपलाइनों को छुपाया गया है। ये पाइपलाइन ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए बिछाई गई थी। पूरे मामले को लेकर राजस्व उप निरीक्षक चिलेड़ी के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करवा ली गई है। इसमें जो हमारे घणजी है वहाँ से आया था, ग्राम प्रधान की ओर से भी और कुछ लोगों द्वारा अवगत कराया गया था कि कुछ कबाड़ की आड़ में कुछ लोग कबाड़ दिखाते हुए कई बार जो हमारी सरकारी संपत्ति है, जैसे कि आपका पेयजल लाइनें बिछी हुई हैं, उनको भी काट करके उसको कबाड़ की आड़ में बेच देते हैं और वो पकड़ में नहीं आते हैं क्योंकि वो सामान उनका नहीं पकड़ में आता है। तो कल जब ये सूचना प्राप्त हुई जैसे ही तो उनके द्वारा बताया गया कि इस तरह से उनके द्वारा काट करके बेचा जा रहा है उसको, हमारे द्वारा जो ट्रक था उसको ट्रेस करवाया गया। तो ट्रक का जो चेकिंग के दौरान हमने सामान वगैरह का पूरा तलाशी ली थी, उसमें कुछ माल बरामद हुआ था। तो उसको हमने अभी फ़िलहाल तो माननीय न्यायालय सिविल जज वहाँ पर उन्हें प्रस्तुत किया गया है और हमारा जो चिलेड़ी है राजस्व निरीक्षक चिलेड़ी, उनके द्वारा उसमें प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो अभी कार्रवाई गतिमान है वर्तमान में। हल्द्वानी में उप जिलाधिकारी और बीडीओ के कार्यालय में न मिलने से नाराज स्वराज सेवा दल के सदस्य पानी की टंकी पर जा चढ़े। दरअसल स्वराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन देने विकासखंड हल्द्वानी पहुंचे थे, मगर पूर्व में सूचना देने के बावजूद भी जब अधिकारी नदारद मिले तो स्वराज सेवा दल के सदस्यों का पारा चढ़ गया और जल संस्थान की पानी की टंकी पर चढ़ गए। वहीं 2 घंटे के बाद मौके पर पहुंची बीडीओ डॉक्टर निर्मला जोशी ने सभी को समझाते हुए पानी की टंकी से उतारा। वो बातें करती हैं जीरो टॉलरेंस की, अधिकारी बातें करते हैं मीटिंगों की। अधिकारी बेलगाम है, अफसरशाही हावी हो चुकी है। ऐसे नेताओं को, ऐसे जनप्रतिनिधियों को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। आप देखिए आज ब्लॉक में ज्ञापन देना था, उनसे वार्तालाप होनी थी और यहाँ के अधिकारी थे ही नहीं। जो वीडियो मैडम हैं या वहाँ पर जो बाल विकास अधिकारी हैं वो वहाँ मौके पर थे ही नहीं और उनसे पूछा गया तो पता चला मीटिंगों में। जांच करवा लीजिए कहाँ मीटिंग में थे, कब तक ये पहुँचते। इनका ये कहना था, जो मुझे जहाँ तक जो बात संज्ञान में आई है वो ये थी कि ये ब्लॉक गए होंगे, वीडियो मैडम कहीं फील्ड विजिट में गई होंगी तो ये वीडियो वहाँ मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अपना ज्ञापन उनको नहीं दिया और उनका ये कहना था कि हमें अपना ज्ञापन और अपनी समस्या वीडियो मैडम को ही बतानी है। तो इसके पहले इनको पूर्व सूचना देनी चाहिए थी। अगर वीडियो मैडम से पर्सनली इन्होंने सूचना दे दी होती कि नहीं हम ज्ञापन देने आ रहे हैं, आप ही को देंगे, और वो फिर उपस्थित नहीं रहती तो इनकी शिकायत एकदम सही थी। फिर भी जो इनकी समस्याएं हैं जिसको लेकर ये लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, वो अभी मैं और बीडीओ हल्द्वानी दोनों लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। अभी इनकी समस्या सुनते हैं कि क्या समस्या है और उसका निस्तारण यथास्थिति करते हैं। 10 बजे ऑफिस गई, मैं लगभग 12 बजे के करीब मुझे फील्ड में जाना था तो मैं फत्ताबंगर ग्राम सभा में गई, परंतु मुझे इस ज्ञापन संबंधी या इन लोगों के आने संबंधी कोई सूचना मुझे नहीं थी। अगर मुझे सूचना होती तो मैं 1 घंटा लेट चले जाती, मुझे नहीं पता था। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था कि मुझे 12 बजे वहाँ पहुँचना है। अभी मैं फील्ड से ही सीधे यहाँ आ रही हूँ। अभी मैं ब्लॉक, मेरा ये कहना है कि इनकी जो भी समस्या है मुझे दे दे, इनका जो ज्ञापन है मुझे दें और मैं अपने स्तर से पूरा प्रयास करूँगी उनको सुलझाने का। हल्द्वानी में एमबीपीजी कॉलेज की एबीवीपी की छात्रा ने अपने छात्र संगठन के दूसरे गुट पर मानसिक उत्पीड़न और अभद्रता करने का आरोप लगाया है।
दरअसल एबीवीपी के अध्यक्ष पद की तैयारी कर रही रश्मि का कहना है कि क्योंकि वो चुनाव की तैयारियां कर रही थी, इसीलिए दूसरे गुट को ये बात पसंद नहीं आई और उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं और ये बात कुछ लोगों को परेशान कर रही है। रश्मि मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए रोने भी लगी। ये महिलाओं के सम्मान की बात है, इतनी गालियाँ और क्या अध्यक्ष पद की प्रबल दावेदार, मैं अध्यक्ष पद की प्रबल दावेदार हूँ भाई साहब। मैं इतना टॉर्चर हो रही हूँ यहाँ पे, मेरे को इतना टॉर्चर करा जा रहा है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। गर्ल होकर मेरे को इस कॉलेज से नकारा जाएगा क्या? इतना टॉर्चर मैं क्यों हो रही हूँ एक गर्ल होने के नाते? मतलब कि यार एक गर्ल प्रेसिडेंट के लिए नहीं लड़ सकती क्या? मैंने पिछले 5 साल से दावेदारी करी है और मैंने मतलब दिन रात एक कर मैंने मेहनत करी है। मेरे सिद्धांत देखिए आप लोग, मेरे काम देखिए, मेरी मेहनत देखिए और मेरे संस्कार देखिए। मेरे परिवार वालों से भरोसा जीत कर मैं ये चुनाव लड़ी हूँ, सच्चाई के पथ पर चलकर मैं ये इलेक्शन लड़ने जा रही हूँ। राष्ट्रीय मानवाधिकार और अपराध नियंत्रण ब्यूरो के जॉइंट सेक्रेटरी पंकज शर्मा बेरीनाग के दौरे पर पहुंचे। पंकज शर्मा ने बेरीनाग सहित गंगोलीहाट विधानसभा में पेयजल की गंभीर समस्या पर चिंता जताते हुए कहा कि मूलभूत आवश्यकता होने के बाद भी यहां पेयजल प्राप्त नहीं हो पा रहा। पेयजल के लिए लोगों को दर-दर भटकना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जल संस्थान और जल निगम के चीफ से वार्ता कर उन्होंने जल्द पेयजल व्यवस्था को ठीक करने के निर्देश दिए हैं। देखो, मेरी तो जो सोच है, सबसे पहले गाँव है, अपना क्षेत्र है और उसके बाद अपना जिला है, उसके बाद ब्लॉक है। मतलब मेरी जो सोच है, सबसे पहले गांव का विकास होना चाहिए। गांव में जो पानी की परेशानियां हैं, यहाँ की लेडीजें बूढ़ी हो चुकी है, पानी सर पे ला ला के, वो अभी तक भी यहाँ पानी की लाइनें बिछी हैं, सब कुछ बिछी है, बट पानी का डिस्ट्रीब्यूशन जो मतलब एक मैनेजमेंट है, जो मैन पावर है, वो लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। बस सिर्फ हमें मैनेजमेंट को ठीक करने की ज़रूरत है और कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत ही ज़रूरी काम है। मसूरी में 3 दिवसीय ज्योतिष शिविर का समापन हो गया। शिविर में देश विदेश से आए ज्योतिषाचार्यों ने विभिन्न विषयों पर जानकारी दी और एक दूसरे से अनुभव साझा किए। इस अवसर पर विभिन्न विधाओं के ज्योतिषियों ने अपनी विधाओं के बारे में जानकारी दी और ज्योतिष पर हो रहे शोध पर भी चर्चा की। इस शिविर में देश विदेश से लगभग 100 ज्योतिषाचार्यों ने प्रतिभाग किया। अपने विषय पे वो जानकारी दी सभी को कि अध्यात्म कैसे करें, इसकी शुरुआत क्या होती है, जो हमारी मूल तत्व हैं अध्यात्म में जाने के लिए, जो पहला स्टेप है हमारा कि अध्यात्म के हम शुरुआत कैसे करें। तो वो अध्यात्म अब शुरुआत करने के लिए हमें अपने आप को ही देखना पड़ता है, अपने घर से ही शुरुआत करनी होती है। जो हमारी जीवन पद्धति, हमारी शैली है, हमारी भाषा है और जो हमारी परंपराएं हैं, उसके आधार पर ही हम आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर सकते हैं। ये हमारा पहला स्टेप होता है अध्यात्म यात्रा के लिए। मैं टैरो का रीडर हूँ और स्पिरिचुअल हीलर हूँ और अभी आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मैं अब रिलेशनशिप एक्सपर्ट हूँ। जो भी डाइवोर्सेस होते हैं या डिप्रेशन के कोई कारण होते हैं, उसके ऊपर मैंने रिसर्च करके बहुत सारी ऐसी विधाएं मेडिटेशन की इजाद की हैं जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। तो मैं आगे और जितने भी डिप्रेशन के कई बच्चे आते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं और जिनको अनफॉर्चुनेटली जो पेरेंट्स जो हैं या मेंटोर्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो गाइड नहीं कर पाते, वो खुल नहीं पाते, तो एक ऐसी क्रिया होती है जिससे कि उनका जो है चक्रा, जब हार्ट चक्रा खुलता है तो वो अंदर का जितना भी उनका भय है, देखिए कोई भी चीज़, कोई भी डिप्रेशन का जो मूल कारण होता है वो होता है फियर, भय। उस भय को अगर आप रिमूव कर दीजिए तो डिप्रेशन अपने आप रिमूव हो जाता है। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जिस पे मैं काम करती हूँ। यहाँ पर जैसे कि हमारे पास मैं एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ये सभी कुछ क्लासेस भी लेती हूँ और ये सब करती भी हूँ। और हमारे पास कई तरह के क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। लाइक कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं कि आजकल लोगों को वास्तु का या एस्ट्रोलॉजी का इतना ज्ञान है, जबकि पहले ज़माने में लोगों को इसका ज्ञान नहीं था, तब भी लोग सुखी थे, लोग बीमार नहीं होते थे जितनी आजकल बीमारियां होती हैं। आजकल लोगों के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, वो पहले ज़माने में नहीं थी। तो उसका एक रीज़न ये भी था, पहले ज़माने में जैसे थे घर, एक इंडिविजुअल हाउस होते थे, आजकल लोग फ्लैट्स में आना शुरू हो गए, जिससे उनका अर्थ एलिमेंट कम हो गया। और जिनके घर इंडिविजुअल भी हैं, उन्होंने अपने घर की ब्यूटीफुल के लिए, दिखाने के लिए, डेकोरेशन के लिए उसमें बहुत सारे कट एक्सटेंशन कर दिए। पौड़ी से श्रीनगर जा रही एक बस की मल्ली के पास कार से भिड़ंत हो गई, जिसके कारण बस सड़क के किनारे अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना में कुछ लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके के लिए पुलिस बल रवाना हो गया। सीओ सदर प्रेमलाल टमटा ने बताया कि पौड़ी से श्रीनगर जा रही बस की कार के साथ भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। मौके पर राहत और बचाव का काम किया जा रहा है।
घटना पौड़ी से श्रीनगर पहुँच जा रही थी, जिसमें जो पेपर देने वाले बच्चे थे आज पुलिस के, और साथ साथ जो है उसमें कुछ सवारियाँ भी थी। तो ये गाड़ी जैसे कोई ऑटो आ रही थी, तो उस ऑटो के चक्कर में ये ज़्यादा मोड़ था, पर मोड़ से इसने जो है गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया और इसने इमरजेंसी भी रख लिया, इससे गाड़ी पलट गई है। वो इसमें 3 लोग जो है घायल हुए हैं और बाकी मौके पे हमारी पुलिस फोर्स और सभी आपदा प्रबंधन जितने भी दल हैं ये सभी आ गए थे। सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र पद ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ यूकेडी का दामन थाम लिया। उत्तराखंड बचाओ पदयात्रा निकालते हुए राज्य आंदोलनकारी शहीद स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उत्तराखंड के शहीदों को नमन करते हुए उन्होंने यूकेडी की सदस्यता ली। राजेंद्र पद ने कहा है कि प्रदेश में चाहे स्थायी राजधानी गैरसैंण का मामला हो या फिर उत्तराखंड के 22 वर्षों का विकास, प्रदेश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, जिसके लिए उन्हें यूकेडी में आना पड़ा, क्योंकि दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के सहारे चलने वाली सरकारें उत्तराखंड का कभी भला नहीं कर सकती। देखिए, उत्तराखंड प्रदेश को बचाने के लिए उत्तराखंड के हर एक व्यक्ति को ऐसे ही बाहर आना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा। आज इस प्रदेश की हालत ऐसी हो चुकी है, आज हमने हमारे राज्य आंदोलनकारी स्वर्गीय श्री बडोनी जी की मूर्ति का माल्यार्पण करते हुए अभी हम शहीद स्मारक जा रहे हैं। शहीदों के भी जो साकार सपने हैं उनको साकार करने का संकल्प लेकर के हमने उत्तराखंड क्रांति दल के साथ में आज हम सदस्यता ग्रहण करेंगे और अभी हम प्रदेश बचाओ यात्रा के साथ में यहाँ से चल रहे हैं और आप सभी लोगों का सहयोग रहेगा तो हम एक दिन कामयाब भी होंगे। मात्र उद्देश्य इस प्रदेश को बचाना है। आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे कानून व्यवस्था कैसी हो चुकी है, न्याय व्यवस्थाओं का बहुत ही बुरा हाल है, स्वास्थ्य व्यवस्था लचर हो चुकी है, शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार में संलिप्त है, अन्य भी कोई भी विभाग आप उठा लीजिए, यहाँ कुछ काम नहीं होता है। 22 साल के अंदर यहाँ पे जितने भी मुख्यमंत्री आए हैं पहाड़ के आए हैं, पहाड़ के नाम से आए हैं, पहाड़ के नाम से वो अपनी रोजी रोटी चलाते हैं और हम लोगों को मूर्ख बनाते हैं। हम वो काम अब नहीं होने देंगे। हमने संकल्प लिया है, इसलिए हम उत्तराखंड क्रांति दल में आए कि हम एक एक आदमी के घर पहुँचेंगे, एक एक व्यक्ति को घर से बाहर आने के लिए बोलेंगे और लोग आएंगे, आज आ रहे हैं।